नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी एजुकेशनल ग्रुप में एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास या 10th क्लास में जो सेंटेंस चैप्टर से आपका नेगेटिव इंट्रागेटिव वाला ऑब्जेक्ट या डूएस डायरेक्टेड है आता है, उसे हल करने की कोशिश। तो आप ध्यान से इन्हें सीखेंगे। तो आज का चैप्टर है अपना सेंटेंस। सेंटेंस यानी होता है वाक्य। तो सेंटेंस यानी होता है वाक्य। और वाक्य के अपन प्रकार पढ़ेंगे, इसमें टाइप पढ़ेंगे। तो एक बार हम समझ लें कि वाक्य होता क्या है। तो हम जैसे कोई भी वाक्य लिखते हैं कि राम, जैसे राम फल खाता है। राम फल खाता है एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं। तो राम फल खाता है में राम सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और खाना क्रिया होगी और फल जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो राम वर्ब है, सॉरी राम सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, फल ऑब्जेक्ट है और खाना यानी क्रिया वर्ब कहलाएगी, ठीक है। तो राम फल खाता है यानी अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो राम ईट्स फ्रूट्स। तो राम ईट्स फ्रूट्स। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, क्रिया हो, वो सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम समझेंगे कि हिंदी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिंदी। तो हिंदी में विकल्प बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, सॉरी रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो, सबसे पहला है आपका साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। दूसरा होता है मिश्रित वाक्य। तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। इसके अलावा हिंदी में अर्थ की दृष्टि से होते हैं। अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। तो जिसको याद करने में कन्फ्यूजन हो ना, तो वो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हिंदी में वाक्य यानी सेंटेंस जो होते हैं वो रचना की दृष्टि पे 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, मिश्रित, संयुक्त। और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के। तो अर्थ, यदि अर्थ शब्द से अपन को याद कर लेना है कि अर्थ जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं एक ही वर्ड के। तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होंगे, ठीक है। तो अर्थ बहुत, एक ही शब्द के बहुत सारे निकलते हैं, यानी कितने निकलेंगे 8, ठीक है। तो 8 प्रकार से हम समझ लेंगे वो 8 कौन कौन से हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य। दूसरा होगा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तीसरा होगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा होगा आदेशात्मक वाक्य। पांचवा होगा संदेहवाचक वाक्य।
संदेहवाचक वाक्य। छठवा होगा विस्मयवाचक वाक्य। सातवां होगा आश्चर्यवाचक वाक्य। और आठवां होगा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। तो इस तरीके से अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी अंग्रेजी में। तो इंग्लिश में अपने जो सेंटेंस होंगे वो मुख्यतः 4 प्रकार के होंगे। तो इंग्लिश में अपनी सेंटेंस मुख्यतः यानी वाक्य मुख्यतः अपने 4 होंगे। कौन कौन से होंगे वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसके अलावा दूसरा हमारा होगा जो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा हमारा जो होगा वो होगा इंटेरोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसके बाद हमारा होगा चौथा नंबर का इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य। इस तरीके से अपने ये वाक्य होंगे। ठीक है। अब इसमें से अपन को जो मेन उद्देश्य से सीखना वो है नेगेटिव, इंट्रागेटिव और अफर्मेटिव, इन तीनों को। ठीक है। तो हम समझेंगे इनको कैसे करना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे नेगेटिव को यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य यानी जो किसी बात को नकारे या काटे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि एक सेंटेंस है, राम फल खाता है। यह एक वाक्य है जो साधारण वाक्य है, या इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलेंगे। इसका नेगेटिव जो बनेगा वो बनेगा राम फल नहीं खाता है। यह नकारात्मक यानी नेगेटिव बन चुका है। यदि इसी का हम प्रश्नवाचक बनाएं तो बोलेंगे क्या राम फल खाता है, और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क। यह हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। तो अफर्मेटिव वाक्य यानी साधारण वाक्य राम फल खाता है, राम फल नहीं खाता है नेगेटिव, और क्या राम फल खाता है पीछे क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव। अब आ जाएंगे हम नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपने एक विशेष बात याद रखी होगी या नोट की होगी कि इसमें क्या लगा आ रहा है नहीं। तो हम यहाँ पर याद करेंगे कि नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में सूत्र बना लेंगे हम। एक थोड़ा सा याद करने के लिए सूत्र बना लेंगे हम। क्या? सहायक क्रिया
प्लस नॉट, सहायक क्रिया प्लस नॉट, यानी सहायक क्रिया के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। एग्जाम्पल के तौर पर हम सहायक क्रिया को समझे पहले, तो क्या है, तो सहायक क्रिया या हम इसको कहते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं एम, इज, आर, वाज, वर, एम इज आर वाज वर, हैज हैव, हैड, सेल, विल, और मॉडल भी सहायक क्रिया का काम करते हैं। जैसे मॉडल भी सहायक क्रिया का काम करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और मस्ट, ये सहायक क्रिया होती हैं। तो सहायक क्रिया के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला टाइप लिखेंगे, फर्स्ट टाइप। यदि सेंटेंस आपको आया लिखकर कि राम इज ईटिंग फ्रूट्स, और लिखकर आएगा आपको एग्जाम में चेंज इनटू नेगेटिव, ऐसा आपको आएगा एक नंबर, जो आपका फिक्स है, परमानेंट है कि एक नेगेटिव आपको जरूर आएगा। तो राम इज ईटिंग फ्रूट्स, इसमें हमारे लिए नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको याद रखना है सहायक क्रिया प्लस नॉट, यानी सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना है, नॉट। तो सहायक क्रिया हमने लिखवा दी है, जे सहायक क्रिया एमेजार, बाजबर, सेलवेल, हैज हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि। ठीक है, अब हमारे लिए इसमें याद रखना है कि सहायक क्रिया के बाद हमें नॉट लगाना है। तो हम देखेंगे इसमें सहायक क्रिया क्या है, तो इसमें सहायक क्रिया इज, तो हम लिखेंगे राम इज, सहायक क्रिया मिल गई, इसको लिख देंगे हम नॉट। तो राम इज नॉट ईटिंग फ्रूट्स, खत्म। ठीक है, यानी ये अपना हल हो गया है। तो राम इज नॉट ईटिंग फ्रूट्स। ठीक है, और इसके हमें संक्षिप्त रूप में यदि लिखना है तो हम इसको लिखेंगे राम इजंट ईटिंग फ्रूट्स। ठीक है, एनी डाउट, नो डाउट। ठीक है, यह अपना पहला है। एक आध और एग्जाम्पल हम समझ ले रहे हैं, एक आध एग्जाम्पल हम और समझ ले रहे हैं। तो हम देखते हैं, यदि लिखा आएगा कि यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। एग्जाम में आएगा मेक आ नेगेटिव, मेक आ नेगेटिव, यानी क्या में बदलिए, क्या बनाइए, नेगेटिव बनाइए। तो पहले से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, वही है अपना सहायक क्रिया प्लस नॉट। अपन को एक याद रखना है, सहायक क्रिया प्लस नॉट। तो इसमें देखते हैं हम सहायक क्रिया क्या है, तो इसमें सहायक क्रिया हैव है, हम लिखेंगे यू हैव नॉट। ठीक है, बीन सपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो सहायक क्रिया की सहायता करती है वो सपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, प्लेइंग क्रिकेट, खत्म। ठीक है, ये भी हो गया, यानी अपना फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने सेकंड टाइप पर, वो देखते हैं। तो सेकंड टाइप अपना है सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में एग्जाम्पल में समझे हम, पहला है ही रीड्स आ बुक, यही टाइप आता है सबसे ज़्यादा, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। तो हमें याद वही करना है क्या, कि हमारा सूत्र जो है नेगेटिव बनाने का, सहायक क्रिया प्लस नॉट, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है। इसे हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसके लिए
नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए हमने याद की सहायक क्रिया प्लस नॉट, जो हमने सूत्र याद किया। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सीधी सी बात, हमें सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट हो गया ही। इस वाक्य में क्या सहायक क्रिया पहले से मौजूद है? तो सहायक क्रिया मौजूद नहीं है। आप क्या कहेंगे? सहायक क्रिया मौजूद नहीं है। तो जिस वाक्य में सहायक क्रिया मौजूद ना हो उसमें हम सहायक क्रिया को बनाएंगे, ठीक है, क्रिया के फॉर्म के हिसाब से, यानी किस फॉर्म में। तो हमें यदि फर्स्ट फॉर्म में सहायक क्रिया मिलती है तो हम सहायक क्रिया डू बनाते हैं। यदि हमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म में मिलती है तो हम सहायक क्रिया क्या बनाएंगे? डू। यदि हमें क्रिया सेकंड फॉर्म में मिलती है तो हम सहायक क्रिया डिड बनाएंगे। और क्रिया यदि हमें SES या IES फॉर्म में मिलती है तो हम सहायक क्रिया डज बनाएंगे। ठीक है। किसी के मन में यदि क्वेश्चन आ रहा हो कि थर्ड फॉर्म हो तो हम क्या बनाएंगे, तो थर्ड फॉर्म जब भी होगा तो सहायक क्रिया 100% रहेगी, यानी वो कंपलसरी रहेगी। यदि थर्ड फॉर्म आया तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और SES फॉर्म होगा तो हम डू, डिड और डज सहायक क्रिया बनाएंगे। तो इधर देखते हैं हम क्या सहायक क्रिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ही है और क्रिया में यदि रीड्स है, यानी इसमें क्या लगा है? एस, तो हम सहायक क्रिया डज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डज। मिल गई सहायक क्रिया, बिल्कुल। हमने नोट लगा दिया और बुक हमने लिख दिया, ज्यों का त्यों हो गया। एनी डाउट? नो डाउट। इसी के अलावा सेकंड देखते हैं हम, दूसरा वाक्य को बनाकर लिख के आ रहा है कि राम स्टडीड, ठीक है, राम स्टडी इन हिंदी, यानी राम हिंदी का अध्ययन करता था। ठीक है। हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें याद करना है सहायक क्रिया प्लस नॉट। तो वाक्य में हम सहायक क्रिया को देखेंगे। बोलो स्टूडेंट, किसी को सहायक क्रिया दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। जब सहायक क्रिया ना दिखे तो सहायक क्रिया हम बनाते हैं क्रिया के फॉर्म के हिसाब से। फर्स्ट फॉर्म हो तो डू, सेकंड हो तो डिड, SES IES फॉर्म हो तो डज। बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्म आपको दिख रहा है? तो राम सब्जेक्ट है। यदि प्रेजेंट सिंपल होता तो कायदे से SES IES लगता, नहीं लगा, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी डिड। मिल गई सहायक क्रिया, क्या लगाना है? नॉट। अब यहाँ पर जब सेकंड फॉर्म उठकर आ गया, यानी हमने सेकंड फॉर्म देखकर डिड बनाई, तो यहाँ वर्ब का बचा फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्या हुआ? स्टडी, STUDY, यानी IED क्या हटके लगा था? बाई हटाकर लगाया गया था। बाकी ज्यों का त्यों। यानी डाउट? नो डाउट। ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड टाइप। ठीक है, समझ में आया? अब हम तीसरे टाइप को समझेंगे, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड टाइप। ठीक है, बहुत आसान है, सरल है, इसे भी हम एक बार समझेंगे। इसमें हम देखते हैं, यदि फर्स्ट है जैसे लिख कर आएगा वी डू हिज वर्क। ठीक है, इसमें हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सहायक क्रिया। वाक्य में सहायक क्रिया क्या है? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि डू, तो डू सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि हमने सहायक क्रिया आपको पहले बता चुका हूँ कि एम एजार बाजबर सेलबल हैज हैव हैड कैन कोड मेमाइश सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। सहायक क्रिया तो जो हम बनाते हैं कब? जब फर्स्ट फॉर्म हो तो डू बनाते हैं, सेकंड हो तो डेड और SES फॉर्म हो तो डज बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर रखना है ध्यान कि इसमें वी सब्जेक्ट है, डू यहाँ पर मेन वर्ब है, क्रिया है। तो क्रिया कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट में। क्यों है? क्योंकि हमें पता है डू यानी होती करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। इसका सेकंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है। ठीक है, बात क्लियर? तो यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, क्रिया डू है। अब क्रिया कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डेड और थर्ड डन, फर्स्ट फॉर्म में है। तो हम सहायक क्रिया बनाएंगे क्रिया के फॉर्म के हिसाब से। फर्स्ट फॉर्म हो तो डू हमने सहायक क्रिया बना ली। यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट। फर्स्ट फॉर्म उठकर यहाँ आ गया तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही बचेगा, यानी डू नॉट डू, और लिखेंगे हिज वर्क। ठीक है। यदि ये कठिन लगा हो तो आप दूसरा देख सकते हैं। दूसरे को हम देखेंगे, लिख के आएगा यदि कि he did his duty। ठीक है। नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया प्लस नॉट
हम लिखेंगे यहाँ पर सहायक सब्जेक्ट ही। इसमें देखेंगे वाक्य में सहायक क्रिया क्या है, तो सहायक क्रिया नहीं है। सहायक क्रिया हम बनाएंगे तो फॉर्म के हिसाब से क्रिया के सेकंड फॉर्म है, हमने यहाँ पर सहायक क्रिया डिड बनाई, नोट लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लौटाएंगे, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, और फिर लिखे देंगे हिज ड्यूटी। इसके बाद एक और देख लेंगे, तीसरा लिखे हैं, यानी यदि आएगा राम डज हिज होमवर्क। हमें इसी करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा राम, सहायक क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया बनाएंगे क्रिया के फॉर्म के हिसाब से। एस फॉर्म में दिख रहा है, हमने डज बनाई। इसके बाद डज हमें सहायक क्रिया मिल गई, हमने नोट लगाया। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्रिया का डू आ जाएगा, और हिज होमवर्क। एनी डाउट? नो डाउट। अब इसमें हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, यदि आपको डू दिखे तो डू नॉट डू कर देना, डिड दिखे तो डिड नॉट डू कर देना, डज दिखे तो डज नॉट डू कर देना। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेगेटिव। इसके बाद हम इंट्रागेटिव पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।